ट्रेन से अगर आना चाहते हैं तो किस रेलवे स्टेशन पे उतरेंगे, बस से आना चाहते हैं तो कहाँ उतरेंगे? हम बता दे रहे हैं आपको, नज़दीक में सबसे हम लोग का बेतिया नियर रेलवे अपॉइंटमेंट लिए थे तो 3 साल बाद दिन आया है। 3 साल के बाद समय कान तक नहीं सुनाता है, वो आत्मा से होकर दिल में छप जाता है। 23 तारीख के बाद 24 तारीख से जो हम लोग के पड़ोसी 3 जिला है, गोपालगंज, सिवान और छपरा, देखिएगा यहाँ। नमस्कार, मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं तिरहू दस्तक। हमारी उपस्थिति अभी पश्चिमी चंपारण जिला के बेतिया में है और ये जो है कि हरबाटिका चौक का शिव मंदिर प्रांगण है और यहाँ पे राजन जी महाराज का शुभ आगमन हो रहा है और यह आगमन पहली बार होने जा रहा है। तो यहाँ के जो कर्ता धर्ता हैं सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। किस तरह की तैयारियाँ हुई है राजन जी महाराज का कथा सुनने के लिए अगर आप यहाँ आते हैं तो किस प्रकार से तैयारियाँ की गई है, तमाम जानकारियाँ आप सभी को इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो अंत तक देखें, हम आप सभी को जानकारी देने का प्रयास करते हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। अभी जो है कि राजन जी महाराज जी का आगमन हो रहा है, तो कब आगमन हो रहा है, कब तक रहेंगे और क्या कुछ तैयारियां हुई हैं? राजन जी महाराज 23 अप्रैल 2026 से 29 अप्रैल 2026 तक बेतिया में रहेंगे। प्रतिदिन शाम को 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक राजन जी महाराज के द्वारा राम कथा का आयोजन किया गया है। यह आयोजन श्री सीताराम सेवा समिति की ओर से की गई है। आप सभी सनातनियों से, आप सभी राम भक्तों से मेरा आग्रह है कि आप आइए, इस मौके को गंवाइए मत और इस कथा से अपने जीवन को धन्य कीजिए, क्योंकि राजन जी महाराज का समय लेना इतनी आसान नहीं है। हम इस समय के लिए महाराज जी से 3 साल पहले उनसे कांटेक्ट किए थे, उनसे अपॉइंटमेंट लिए थे, तो 3 साल बाद दिन आया है। 3 साल के बाद समय आया है। 2023 नवंबर में महाराज जी ने हम अपनी सहमति दी थी और आज वह दिन आ गया है जब वो इस चंपारण की धरती पर प्रथम बार राम कथा के लिए आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो भी सिवान के रहने वाले हैं। भोजपुरी में बहुत अच्छा भजन और राम कथा करते हैं जो आपके दिल को छू जाएगा और आप आप को धन्य महसूस कीजिएगा वो कथा को सुन के। बताइए, 3 साल पहले अपॉइंटमेंट के लिए ये जाते हैं और इनको अपॉइंटमेंट जो मिलता है 3 साल के बाद मिलता है और 3 साल के बाद ये अपॉइंटमेंट किसी और के लिए नहीं बल्कि आप सभी के लिए है। आप यहाँ आएंगे तो कहीं ना कहीं आप धन्य हो जाएंगे, क्योंकि राम कथा हर जगह आप सभी को सुनने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे जो है कि विस्तार रूप से 23 तारीख से लेकर 29 तारीख तक आप सभी को यहाँ पे कथावाचक राजन जी महाराज के द्वारा कथा सुनाया जाएगा। क्या कहिएगा, राजन जी महाराज का बेतिया में आगमन हो रहा है और जो तैयारियां हो रही है वो भव्य तरीके से हो रही है। यहाँ पे जो भक्त आएंगे कथा सुनने के लिए, वो अगर यहाँ पे रहना चाहते हैं तो उनका जो सुविधा है वो किस प्रकार से किया गया है? जय श्री राम। अहो भाग्य हमारे जो हमारे यहाँ राजन जी महाराज पधारे। जो भी भक्त कथा सुनने आ रहे हैं उनके स्वागत में पूरी व्यवस्था है और वो रहना चाहते हैं तो भी व्यवस्था है, पार्किंग का व्यवस्था है, मैंने एक एक चीज़ आने जाने से लेकर सब चीज़ का व्यवस्था है। बस यही है कि वो श्रद्धा से आएँ और विश्वास भरोसा करके कथा में बैठें, कथा का आनंद लें। राजन जी महाराज का क्या कहना, वो तो मतलब उनके मुख से क्या वाणी निकलता है कि वो कान तक नहीं सुनाता है, वो आत्मा से होकर दिल में छप जाता है। वो एक ऐसे कथावाचक है कि भटके हुए आदमी को, अज्ञानी को भी करूँ उनकी वाणी, उनकी आवाज़ सुन लें तो संभवतः वो अच्छे मार्ग पे चल देगा। तो हम तो यही कहेंगे कि जितने भी गांव नगर के चाचा भैया दादा जो भी हैं वो लोग आएँ और इस कथा का आनंद लें। और ये कहीं नहीं, अपने बेतिया शहर, चूँकि पूर्वी और पश्चिमी चंपारण दोनों चंपारण में पहली बार आ रहे हैं और ये बेतिया शहर हरिबटका चौक के बगल में शिव मंदिर प्रांगण में हो रहा है। चूँकि आप अगर मोतिहारी से आते हैं तो भी रास्ता है, कहीं भटकना नहीं है। अगर पश्चिम से आ रहे हैं तो बस स्टैंड होकर आना है तो भी रास्ता है।
बारिश भी होता है तो पिच पे चलना है, न कि मिट्टी पे चलना है। एक ऐसा जगह कि जहाँ पे मतलब यहाँ शंकर जी का मंदिर है, शिव प्रांगण इसका नाम ही है, और आज से नहीं है, प्राचीन काल से है, जो मेरे बाबा दादा के समय से है। यहाँ पे बहुत अच्छा व्यवस्था है, यहाँ फील्ड भी है, बगल में हम लोग का यहाँ पे बैलघाटा मेला जो बोला जाता है या हजारी बोला जाता है, ये वहीं पे है। तो अहो भाग्य कि आप सब आएँ और इस राम कथा का आनंद लें। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो जो बाजार समिति का प्रांगण था, यहाँ पे गांव से जो किसान आते हैं साग सब्जी बेचते थे, उन लोगों के लिए बेहतर बाजार समिति का निर्माण हर बाटिका में कर दिया गया है। वो सब वहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं और यहाँ पे जो है कि अवैध रूप से जो लोग अतिक्रमण किए हुए थे वो नगर निगम के द्वारा साफ सफाई किया जा रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं। और इस बीच जो है कि इसी शिव मंदिर के प्रांगण में जो है कि राजन जी महाराज का आगमन हो रहा है। आज के दौर में जो इस तरह का कथा होता है, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हो या अनिरुद्धा आचार्य हो या राजन जी महाराज हो, इन सब की सभा में सबसे ज़्यादा जो संख्या होती है महिलाओं की होती है। सनातन से जो लगाव होना चाहिए पुरुषों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा महिलाओं का होता है। आखिर पुरुष सनातन से थोड़ा दूर क्यों रह रहे हैं? जी दूर तो नहीं है, धर्म के प्रति ज़्यादा जागरूक औरतें होती है, महिलाएं होती है, इसलिए वो ज़्यादा करती है। मर्द थोड़ा कम समय दे पाते हैं, घर में रहती है, पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान देती है और ये सब में पूजा पाठ में उस लोगों का ध्यान भी ज़्यादा लगता है। यह जो आयोजन किया जा रहा है इसमें लगभग महिलाओं का संख्या कितना होने वाला है? संख्या तो अधिक होगा पुरुष की अपेक्षा, महिला की संख्या अधिक होगा जी। क्या लगता है बिहार के अलावा दूसरे राज्य से भी यहाँ पे महिलाओं का आगमन होगा? हो सकता है। बगल में नेपाल है, बगल में उत्तर प्रदेश है। जी उत्तर प्रदेश है, नज़दीक में तो नेपाल है, नेपाल से भी लोग आवेंगे। ऐसे हमारे कुछ लोग हैं जो फ़ोन करते हैं कि कब से है, तो हम लोग बताते हैं कि 23 से लेकर 29 तक कथाएँ चलेगी। जी यहाँ केवल कथा को स्टार्ट होने दीजिए आप। 23 तारीख के बाद 24 तारीख से जो हम लोग के पड़ोसी 3 जिला है, गोपालगंज, सिवान और छपरा, देखिएगा यहाँ भीड़ कैसे भरेगा। पड़ोसी जिला के साथ पड़ोसी देश भी है, बगल में नेपाल। पड़ोसी देश भी है, पड़ोसी जिला से लोग यहाँ टूट पड़ेंगे। ये पंडाल छोटा पड़ जाएगा। ये राजन जी की जब कथा होती है तो इतने ये पंडाल जो है, हम लोग ये कहेंगे कि हाँ लोग शांति से कथा सुने और अच्छा से सुने। और राम कथा के बारे में कहा गया है, जैसे कि बता रहे थे सभी लोग, अध्यक्ष जी बारे में हम कहना चाहेंगे। जब मानस में मैया पार्वती राम जी से पूछती हैं कि राम कवन, तो राम कवन जब पूछे तो बाबा ने बोला कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तो मैं बार बार धन्यवाद दूंगा अध्यक्ष जी को जो ये मनोरम उत्सव का कार्यक्रम करवा रहे हैं। और सभी लोग, हम लोग उनको बार बार हम लोग को चंपारण के सभी लोगों को उनका धन्यवाद देना चाहिए कि उनके अथक प्रयास और उनके मार्गदर्शन में जो चीज़ हो रहा है इसका हम लोग लाभ उठावें। तो ये उनके लिए बहुत धन्यवाद की बात है कि वो करवा रहे हैं ये कथा। अच्छा सर, जो भक्त यहाँ पे आना चाहते हैं, ट्रेन से अगर आना चाहते हैं तो किस रेलवे स्टेशन पे उतरेंगे? बस से आना चाहते हैं तो कहाँ उतरेंगे? हम बता दे रहे हैं आपको। नज़दीक में सबसे हम लोग का बेतिया नियर रेलवे स्टेशन है। अगर मुजफ्फरपुर की ओर से जो भी लोग आ रहे हैं वो बेतिया रेलवे स्टेशन उतर जाएंगे, अगर वो भाया ट्रेन से आ रहे हैं। अगर बस से आ रहे हैं तो हरिवाटिका जो आएंगे तो हरिवाटिका से बस थोड़ी 100 कदम 200 कदम पे बस स्टैंड है हमारा, वहाँ से पैदल टहलते हुए लोग वो कथा पंडाल के नज़दीक आ सकते हैं। अब बाकी अपने 4 व्हीलर 2 व्हीलर से जिस साधन से आना चाहते हैं उन लोगों को कथा स्थान पे सारे हम लोगों के जो भी लोग हैं उनके स्वागत के लिए सदैव तत्पर हैं और शांति से कथा सुनेंगे और आनंद उठाएंगे। तो चलिए, काफ़ी परिश्रम के बाद यह जो समय आ रहा है, यानी कि जैसे अध्यक्ष जी के द्वारा बताया गया कि 3 वर्ष पहले राजन जी महाराज से अपॉइंटमेंट मिला था, जो कि 3 वर्ष बाद का समय था और 3 वर्ष बाद यह जो है कि समय आ चुका है। 23 अप्रैल 2026 से लेकर 29 अप्रैल 2026 तक यहाँ पे जो है कि राजन जी महाराज के द्वारा राम कथा गंगा की परवाह होगी, जिसमें आप सभी अगर आप यहाँ आते हैं तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। क्या कहिएगा वैसे श्रद्धालु को जो सोचते हैं आने के लिए आ नहीं पाते हैं? जीवन जय श्री राम। आने को तो सब कोई चाह रहा है, लेकिन दूर दूर से इसमें नहीं आ रहे थे, लेकिन पूरा पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के तरफ से सभी जितना भी माता बहन हैं वो सब किसी का लालसा है कि राजन महाराज कब
आएंगे चंपारण में, लेकिन अहो भाग है इस धरती माता का। यहाँ पर जगत जननी माता है जो वाल्मीकि नगर में है, वो माता जी को देखने के लिए सब कोई जाते हैं। आज राजन जी महाराज को देखने के लिए और उनका प्रवचन सुनने के लिए बहुत माता बहन भाई बंधु ललायित हैं। वह इस धरती के प्रांगण में और हरिबाटका शिव मंदिर के प्रांगण में आ करके अपना बहुमूल्य समय दे करके, और जिस तरह गोमुख से गंगा निकली है उसी तरह ठीक 7 दिन 29 तारीख तक माने 23 अप्रैल से लेकर और 29 अप्रैल तक यहाँ राम गंगा की बारिश होगी और धारा प्रवाहित होगी राजन जी महाराज के मुख से। तो आप सभी यह जो समय आ रहा है इस समय को गंवाइए नहीं। 23 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक आपका जो है कि बेतिया में आगमन होगा, और आप बेतिया जब आएंगे राजन जी महाराज का कथा सुनेंगे तो आप धन्य हो जाएंगे। तो आप सभी सारा काम धंधा छोड़कर 23 से 29 तारीख तक यह प्रण ले लें कि हमें बेतिया में ही रहना है और राजन जी महाराज का कथा सुनना है। अगर राजन जी महाराज का आप कथा सुनते हैं तो आप अपने परिवार में भी जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनका जो शब्द है वो शब्द आपके घर में वर्षों तक गूंजेगा और उससे आपका जो परिवार है वो आनंद की अनुभूति करेगा। चलिए, इस वीडियो को लेकर आप अपना राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। कमेंट में जय श्री राम लिखें और 23 से 29 तारीख को कब आप पहुंच रहे हैं कमेंट में ज़रूर बता दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।